आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। क्लास 10th और 9th में इससे सवाल पूछे जाते हैं। चैप्टर है 15.1 करके। प्रोबेबिलिटी में इसको हमने 4 भाग में बांटा है। पहले एक में हम लोग सिक्का का अध्ययन करेंगे, दूसरे में हम लोग डाइस का अध्ययन करेंगे, ठीक। तीसरे में हम लोग ताश का अध्ययन करेंगे, ताश से रिलेटेड क्वेश्चन का। चौथे में हम लोग कॉम्बिनेशन से कैसे हम सवाल बनाएंगे उसका अध्ययन करेंगे। 4 पार्ट में इसको बांटे, ठीक। तो आपको 4 वीडियो मिलेगा, एक सिक्का से रिलेटेड, एक डाइस से रिलेटेड, एक ताश से रिलेटेड, एक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। अब पहले चलते हैं प्रोबेबिलिटी कहते किसे। प्रायिकता का हिंदी होता है अनुपात। अनुपात किस चीज का अनुपात? संभावना घटित होने का। कोई भी कार्य जो होगा उसमें कुछ न कुछ संभावना होती है। कोई भी कार्य, यदि मैं पढ़ा रहा हूं घटना होगा। आप यदि बाइक से चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकती है रोड पे। बारिश आज हो सकती है, भारत मैच जीत सकता है। सब में संभावना है, कहीं कहीं संभावना है, जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता। कोई रोड पे चल रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एक संभावना अनुमानित है। संभावना क्या है? अनुमानित है। जब इस संभावना को आप संख्यात्मक रूप में ले आते हैं, परसेंटेज में ले आते हैं, प्रतिशतता में ले आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रायिकता। संभावना नॉर्मल क्या? वर्षा हो, आज बारिश होगी, आपने अनुमान लगाया कि आज बारिश होगी। बारिश होगी या नहीं होगी उसका कितना परसेंटेज है, जब उसको आप संख्या में व्यक्त कर देंगे कि आज आपको लग रहा है कि 50% है, बारिश हो भी सकती है, आधा अनुमान है बारिश हो सकती है, आधा अनुमान है बारिश नहीं हो सकती। आज से आप 20 साल पहले जाओ तो हम लोग जब क्रिकेट मैच देखा करते थे, जब कहा जाता था भारत देश का जो मौसम वैज्ञानिक कहता था कि आज जो है बारिश होगी, इसलिए मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन मैच हो जाता था क्योंकि उस समय का अनुमान उतना सटीक नहीं था। बट अभी यदि कह दिया उन्होंने कि 4:30 पे बारिश होगी, तो 90% संभावना ये होता है, 99% संभावना ये होता है कि 4:30 पे आपको इंडिया में बारिश दिखेगी। इससे ये पता चलता है कि आप प्रोबेबिलिटी, प्रतिशतता उसका बढ़ गया, अनुमान जो है उसका बढ़ गया कि वो कितना सटीक अनुमान लगा सकता है। तो प्रायिकता क्या हुआ? किसी भी घटना का घटित होने की संभावना का एक कुल घटना, जितना घटना हो सकता है किसी चीज का। जैसे सपोज क्या जाए, आपके पास एक सिक्का है, एक एग्जांपल पे समझिए कि सिक्का है एक आपके पास। इस सिक्का को आप उछाले, टॉस करने के लिए आप देखे होंगे, यदि क्रिकेट मैच देखे होंगे तो दोनों टीम का कप्तान पक्ष और विपक्ष जाता है मैदान में, वहां सिक्का उछाला जाता है। तो सिक्का जब आप उछाले तो क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक। या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो हेड या टेल आने की क्या संभावना है? मतलब क्या एक सिक्का उछालने पर क्या क्या हो सकता है? तो 2 घटनाएं हो सकती है। पहला हेड आने की घटना, दूसरा टेल आने की घटना। तो कुल घटना कितना हो गया? कुल रिजल्ट कितना हो सकता है? 2। उसमें से हेड आने की क्या संभावना है? एक ही चांस है कि हेड आ सकता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा 1/2, ठीक। तो ये बता रहा है कि आधा संभावना है हेड आने का, आधा संभावना है टेल आने का, ठीक। तो अब आप चलें कि इसका एक जो फॉर्मूला होता है उसको देखें।
प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम ये हुआ कि आपको कहा कि हेड आने की क्या संभावना है। आपने क्या देखा, एक सिक्का उछाले हेड आने की क्या संभावना है, एक, ठीक, 1 आया, हेड आने की, हेड आ सकता है, ऐसा चांस कितना बार है, एक बार है, ठीक। और टेल आ सकता है, ऐसा चांस कितना बार है, एक बार है। लेकिन इसका संभावना कितना है, संभावना होगा उसमें जब कुल से डिवाइड कर देंगे, कुल कितना क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, तो 1/2 इसका प्रायिकता हुआ। मतलब क्या हो गया कि सभी संभव परिणाम कितना है, संभव परिणाम हेड या टेल आ सकता है, तो संभव परिणाम 2 हो गया, संभव परिणामों की संख्या 2, हेड आने की परिणामों की संख्या 1, हेड आ सकता है कितना है, 1/2, प्रायिकता क्या हो गया, 1/2। मतलब एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना कितनी है, 1/2 है, ठीक। अब यदि टेल आने की संभावना पूछा जाए तो वो भी 1/2 होगा। टेल आने की संभावना ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। क्यों होगा, तो यदि दो ही घटना हो सकती है, एक हेड और एक टेल का, तो जब टेल आने की हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यदि दोनों प्रायिकता को आप जोड़ेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, हाफ हाफ 1। इसी को ये जो दोनों पार्ट है, ये हेड आने की प्रायिकता है और ये हेड नहीं आने की प्रायिकता है, या तो टेल आने की प्रायिकता है, ठीक। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे का क्या होगा, बराबर 1 होगा, और ये एक दूसरे का पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरक, ठीक है। एक वर्ड हमने यहां लिखा है, देखो, पूरक, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। एक है कि हेड आने की प्रायिकता है, एक हेड नहीं आने की प्रायिकता है। जब दोनों को आप जोड़ते हैं उसको क्या बोलते, दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है, और दोनों को जब जोड़ते हैं क्या प्राप्त होता है, 1 क्या है, 1 क्या है, कोई प्रायिकता किसके किसके बीच होता है, 0 से 1 के बीच। अब कैसे इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच होता है। यदि कोई लिखे कि -5 कोई चीज, इंडिया का मैच जीतने का संभावना -5% है, तो वो गलत होगा। ये किसके किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा। ये आगे हम लोग देखेंगे। तो आप ये जाने कि प्रायिकता में क्या होता है कि कुल संभव परिणाम, ठीक है, से डिवाइड करते हैं अनुकूल परिणाम का। अनुकूल परिणाम जो आ सकता है, ऐसा लग रहा है आपको, उसमें जब आप कुल संभव परिणामों से भाग दे देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। सपोज क्या जाए, यहां देखिए आप, ये इंक है, 2 ब्लैक है एक ब्लू है, सॉरी 2 ब्लैक है एक ग्रीन है, ठीक। 2 ब्लैक का है एक ग्रीन का है, आप देख रहे हैं ना। अब इसमें 2, ये भी रख दो आप, ये देखो 2 मार्कर भी रख दिया, 5 है क्या। अब इसको यदि हम किसी बैग में रख दें, इसको यदि किसी बैग में रख दें और इसमें से निकाले आप, तो ब्लैक आने का प्रायिकता क्या होगा, ये देखिए, ब्लैक आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, आपको इसमें से एक बार आप निकालेंगे तो 5, इसमें कितना समान है, 5 टोटल 5 है ना। अब 5 कुल समान 5 है, तो आप निकालेंगे तो कोई भी निकल सकता है, लेकिन ब्लैक कितना बार निकल सकता है, जब 2 ही ब्लैक का बोतल है तो 2 बार ब्लैक निकल सकता है। तो इसका संभावना क्या हो जाएगा, 2/5। फिर यदि आपसे पूछा जाए ग्रीन का, अब इसमें ग्रीन कितना है, 1 है। यदि आप ग्रीन को निकालेंगे यदि इस 5 में से, तो ये ग्रीन 5 बार में कितना बार निकल सकता है, एक ही बार में निकलेगा, तो 1/5 हो जाएगा। तो प्रायिकता को आप और डिटेल में अभी हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे इसको। तो अब है इसमें एक तो ये हो गया घटना, कोई भी कार्य यदि करते हैं तो वो घटित होता है, उसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट
हुआ कोई भी घटना। अब आप देखिए P, इस तरह से आपको बुक में सिंबल मिलेगा। P है, P मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इसको आप पढ़ेंगे एन इवेंट, एक घटना का प्रायिकता। अब यहां पे आप हेड डालो, टेल डालो, या आप जब डाइस पढ़ेंगे तो उसमें डाइस कर देंगे कि भाई उसमें क्या है, 6 कितना बार आ सकता है। तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं ई से, इवेंट को। ठीक, सपोज क्या जाए, एक डाइस है आपके पास, आपने फेंका उसे। अब लूडो आप लोग खेलते होंगे, लूडो आपने देखा होगा कि लूडो जब हम फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आता है, 1 से लेके 6 तक आता है। 1 2 3 4 5 6। अब 6 आने का एक घटना है, यदि आप 6 आया तो एक घटना, 1 इवेंट हुआ। अब 6 आने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए आपको, आप क्या लिखोगे, पी ई मतलब क्या है, 6 आने का एक प्रायिकता पूछ रहा हो तो 6 कितना बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। क्या क्या आ सकता है संभावना, टोटल संभावना है 6, टोटल संभावना 1 से 6 तक आने का है तो 6 आ सकता है टोटल संभावना। और 6 आने का संभावना क्या है, कितना बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/6। प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/6। क्या हो गया, 6 आने का एक इवेंट है। 6 आना, यदि आप किसी डाइस को फेंकते हैं तो 6 आना एक घटना है। ठीक है, घटना को आप किस तरह डिनोट कर दिए, प्रायिकता के लिए P, छोटी पोस्ट में E रखते हैं, इसको बोलते हैं इवेंट। ठीक, अब एक वर्ड आता है रैंडम, इसमें ज्यादातर यूज होगा बुक में, रैंडम का। रैंडम होता है कि एक बॉक्स में आपको हम बताया कि यदि ये इंक और ये मार्कर, ठीक है, एक बॉक्स में रखा हुआ है कहीं, पांचों। अब आपको कहा कि भाई देखो मत, तुम जो है क्या रखा हुआ है तू निकाल ले। आपको दे दिया निकालने के लिए, आप उसमें हाथ घुसाए निकाले, तो आपको पता नहीं है कि आप क्या निकाल रहे हो। ठीक, हरा वाला इंक निकाल रहे हो या मार्कर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो आपको पता नहीं है, कोई एक निकलेगा जरूर, आप कोई एक चीज निकाले, उसी को कहते हैं रैंडम, यादृच्छिक। ठीक, रैंडमली आप समझ गए किसको कहते हैं, कि आपको पता नहीं होता है, कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या है उसमें। आप जो है एक निकाल लिया, आपको पता नहीं कि ब्लैक ही निकाल रहे हैं कि रेड निकाल रहे हैं, आपको जिस तरह से इसमें दिया गया आपको ये पता नहीं, उसको बोलते हैं रैंडमली। अब एक वर्ड है इसमें सांप्रदायिक परिणाम, हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स को समझते हैं हम लोग। पहले तो हम क्या जाने कि सिक्का में होता है हेड और टेल। सिक्का यदि उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकता है आप पहले जान गए। एक सिक्का हम उछाले, उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, तो हेड और टेल आने की जो संभावना है वो इक्वल है। वो क्या है, इक्वल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपको टिक मार्क क्वेश्चन रहता है, आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है कि इसको आप जो है भरिए सत्य या असत्य। अब क्वेश्चन आप बना रहे हो तो उसमें आपको क्या लिखना है, या तो वो जो दिया गया है क्वेश्चन वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। आपको उसमें चूज करना है सत्य या असत्य, तो आप चूज करते हो सत्य या असत्य, फिक्स है, कोई न कोई एक उसमें रिजल्ट होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इसका जो दूसरा देखिए, सांप्रदायिक परिणाम का दूसरा रूप एक देखिए कि जो नहीं होता है उसमें, आप एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हो, आपको कहा गया कि बॉल को जो है बास्केट में डालना है, रहता है ना। आप देखे होंगे बास्केटबॉल में क्या होता है, इस तरह का एक खंभा रहता है, इस तरह गोल सा रहता है, इधर से आपको बॉल फेंकना होता है, उसमें डालना होता है, उसके लिए आप मैच होती है, आप बॉल फेंकते हैं, कभी उसमें जाता है कभी नहीं जाता, लेकिन यह श्योरिटी नहीं है कि जाएगा ही।
या नहीं ही जाएगा। यदि कोई अच्छा खिलाड़ी है वो 10 बार फेंकेगा, हो सकता है 9 बार चले जाए या 10 बार चले जाए। लेकिन कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है, वो प्रैक्टिस कम किया है, वो 10 बार फेंके 10 बार नहीं जाएगा। तो इसको इक्वली नहीं बोल सकते, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ये सांप्रदायिक परिणाम नहीं है, क्योंकि ये परिणाम फिक्स नहीं है। ये कोई प्रैक्टिस किया थोड़ा ज्यादा, हो सकता है उस दिन उसका दिन खराब हो तो उस दिन वो एक बार भी ना जाए। तो इस तरह का जो उदाहरण है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स का नहीं है। लेकिन एक डाइस यदि हम फेंकते हैं तो डाइस फेंकने पे क्या आएगा परिणाम, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ये फिक्स है, इसमें से सबका संभावना इक्वल है, कोई भी आ सकता है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, इक्वली लाइकली आउटकम्स का। सांप्रदायिक परिणाम देता है ये डाइस का फेंकना, सिक्का का फेंकना, ठीक। या किसी सत असत क्वेश्चन जो है आपका, कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो सही है या गलत है, आपको टिक करना है, तो आप क्या करोगे, या तो टिक लगाओगे सही या तो कहोगे गलत, ठीक। तो ये पूरा पूरा क्या करता है, इक्वल देता है उसको परिणाम देने के लिए। ये इसका भी परिणाम उतना ही सत्य होगा जितना इसका होगा, कोई एक, तो इक्वल दिया उसमें, डिमांड किया। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आप क्रिकेट मैच होता है तो देखते हैं सिक्का फेंका जाता है। सिक्का में ये फिक्स है, इसमें कोई दोष नहीं है, हेड और टेल। गांव में क्या होता है, गांव में जब हम लोग खेलते थे तो कोई खिलाड़ी है, अब वो तेज तेज खिलाड़ी को पीछे, पीठ के पीछे रखा जाता था। अब जब यहां खिलाड़ी खड़ा है, अब आपको 1 लेना है, उससे पहले बात हो गई, आप 1 उसके पीठ पे दबा दिए तो उसको पता चल गया कि 1 है, 1 नंबर पे उसको बैटिंग मिल जाएगी, तो वो अपना नाम बोल देगा या आपका नाम बोल देगा। तो ये चीज से बचने के लिए ये हेड और टेल लाया गया। इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हो सकता, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये हेड और टेल जो आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स में आता है, सांप्रदायिक परिणाम है ये। अब एक होता है निश्चित। निश्चित वर्ड का भी यूज यहां बहुत ज्यादा होता है। निश्चित परिणाम, निश्चित घटना, घटना भी जोड़ दो इसमें, श्योर इवेंट बोल सकते हैं इसको, या सर्टेन इवेंट। निश्चित घटना क्या होता है, यदि आप एक डाइस को फेंके, ठीक, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 घटना घट सकती है, ठीक। अब आपको यह कहा जाए कि 8 आने की संभावना क्या है, 8 आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आपको यह कहा जाए कि इनमें से कोई एक संख्या आने की क्या संभावना है, ठीक। तो इनमें से कोई एक संख्या तो आएगा ही ना, तो इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक के लिए या तो ये आ सकता है, 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 या तो ये, या तो ये, ठीक। 1 आने की संभावना 1/6 है, बट इस सभी में से, सभी में 1 से 6 तक ही आने की कितनी संभावना हो सकती है, तो 6/6, 1 मीन्स ये हुआ इसमें से ही कोई एक संख्या आएगा, इसमें से ही कोई एक, 1 से 6 तक। ना ही 0 आएगा फेंकने पे, ना ही 8 आएगा, ना ही 7 आएगा, ना ही 11 आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक। तो एक फिक्स है कि 1 2 3 4 5 6 में से ही आएगा कोई एक। यदि आप कोई डाइस फेंकते हैं तो मीन्स क्या हुआ, सर्टेन है। सर्टेन क्या है, 1 से 6 तक का आना, 6 घटना इसमें सर्टेन है, तो 6/6 1। तो कोई भी निश्चित घटना जब घटेगी तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1। और जिसका प्रायिकता 1 होगा उसको क्या बोलेंगे आप, निश्चित घटना है। एक सिक्का को फेंकने पे क्या निश्चित है, या तो हेड का आना निश्चित है, या तो टेल का आना निश्चित है, इसीलिए इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1। तो दोनों को मिला के क्या हो जाता है, 1। आप देखो यहां पर हम निकाले थे, ये हेड का है और ये टेल का है, दोनों को जोड़े तो 1 हो गया। तो निश्चित प्रायिकता क्या हो गया, 1। अब किसी डाइस को आपने फेंका, ठीक, अब कह दिया कोई 8 आने का संभावना क्या है, 8 आने का संभावना 0 है, असंभव है, आ ही नहीं सकता। जब नहीं आ सकता उसी को बोलते हैं असंभव, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, जिसकी प्रायिकता क्या हो, 0, जिसकी प्रायिकता
जीरो हो। पूरक आपको हम पहले बता दिए कि एक क्या होता है, हेड आने की संभावना है, दूसरे में हेड नहीं आने की संभावना है। ये दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। कोई भी प्रायिकता जीरो और एक से, जीरो से छोटा और एक से बड़ा नहीं हो सकता। ये प्रायिकता जीरो और एक के बीच में ही होगा। जीरो से, इसको लिखेंगे जीरो से एक तक। एक तक, जीरो से एक तक इसलिए लिख रहे हैं, जीरो से एक तक, जीरो से एक तक ये वर्ड, जीरो जीरो से बड़ा और बराबर होगा, एक से छोटा और बराबर होगा, ये है। ठीक, जीरो से एक तक, जीरो से बड़ा और बराबर, एक से छोटा और बराबर, ये क्या है, प्रायिकता है। इसका वैल्यू इसके बाहर नहीं जाएगा। और जितना भी आपको एक कोई इवेंट दिया, कोई क्वेश्चन अभी बनाएंगे तब पता चलेगा, एक कोई इवेंट आप करते हो, उसमें क्या होता है, आपका कोई भी मान आएगा वो इसी के बीच आएगा, और जितना भी मान आएगा जब सबको आप जोड़ेंगे तो आपको क्या वैल्यू प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो हम लोग फिर आगे चलते हैं सिक्का वाले क्वेश्चन पे। सिक्का वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए, एक तरफ तो आप लिखो क्वाइन, क्वाइन मतलब होता है सिक्का। ठीक, उसके बाद लिखो उसका टोटल पॉसिबल जो भी वैल्यू होगा, टोटल पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद आप लिखो फेवरेबल, अनुमानित, अनुकूल। ठीक, अब आप देखो, एक सिक्का आपने फेंका, एक सिक्का आप जब फेंकते हो तो क्या क्या आ सकता है, हेड टेल। तो टोटल संभावनाएं कितने बन सकती है, टोटल जो आएगा आपका टोटल वैल्यू क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। 2 सिक्का आपने एक साथ फेंका, 2 सिक्का को उछाले आप, तो क्या क्या आ सकता है, देखिए हेड, हेड आ सकता है, पहला में हेड आया दूसरा में भी हेड आ सकता है, फिर पहला में हेड आया दूसरे में टेल आ सकता है, फिर पहले में टेल आया दूसरे में हेड आ सकता है, फिर पहले में टेल दूसरे में टेल। कितना घटना हो गया, 4। तो टोटल पॉसिबल कितना हो जाएगा, 4। ये 4 आया कैसे, इसी को जानते हैं। देखो 2 पर 2 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 2 पे पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो एक सिक्का यदि रहेगा तो उसका कुल पॉसिबल घटना जो है, कुल पॉसिबल परिणाम, परिणाम ही लिख दो यहां पे, कुल पॉसिबल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं 4। इसी तरह यदि 3 सिक्के को उछालेंगे तो 2 पे पावर 3 8। 4 सिक्के को उछालेंगे तो 2 पे पावर 4 16। ठीक है, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। अब आप देखो 2 पे पावर 3 लिखे 8 आया। अब देखो 8 आता कैसे है, सपोज करो यहां क्या क्या आ सकता है, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, और
टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड। और बताओ भाई, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। ठीक, अब देखिए ये 5 8 आ गया आपको। 3 सिक्का का आपने उछाला, पहले में क्या आ गया, हेड हेड हेड, तीनों में हेड आ गया। फिर हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इस तरह से ये 8 घटनाएं हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा, कुल परिणाम 8। कहने मतलब जिससे भाग देना है वो परिणाम ये निकल रहा है, टोटल पॉसिबल परिणाम ये निकल रहा है। अब एक नॉर्मल आपको क्वेश्चन कहा जाता है कि एक सिक्के को फेंका गया, टेल आने की संभावना क्या है। क्वेश्चन हम पहले भी किए थे। एक सिक्के को फेंका गया, टेल आने की संभावना, टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो टेल कितना बार आ सकता है, अनुकूल फेवरेबल टेल के लिए क्या हो सकता है, 1, क्योंकि एक ही बार आएगा। और टोटल वैल्यू क्या दिया हुआ आपको, 2, तो 1/2। तो टेल आने की प्रायिकता क्या है, यहां टेल लिख दो, 1/2। अब दूसरे में आइए, यदि 2 सिक्का है, कहा जाता है 2 सिक्के को उछाल दिया। 2 सिक्के को जब आपने उछाला, अब यह क्वेश्चन कर रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, कम से कम एक हेड। ठीक, कम से कम एक हेड लिख दिया यहां पे। कम से कम एक हेड मतलब क्या हुआ कि एक हेड तो होना ही चाहिए। ठीक, 2 भी हो सकता है। कम से कम एक हेड का मतलब हुआ कि एक हेड तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकता है। ये 2 सिक्के की बात हो रही है, 2 सिक्के का। ठीक है, 2 सिक्के में आपको है, तो कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम है एक हेड इसमें भी है। तो कितना हो गया, कम से कम एक हेड 3 तरीके से आ सकता है। ठीक, 3। टोटल कितना परिणाम आ सकता है, दो सिक्के को फेंकने पे, 1 2 3 4, टोटल 4, 3/4 आंसर। क्वेश्चन आप लिख लेना कि 2 सिक्के को फेंकने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/4। कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 सिक्के को फेंकने पर कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक टेल आने की कम से कम 1 2 3, कम से कम 3 हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। 2 सिक्का है, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, कम से कम एक टेल क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक, अब इसी जगह फिर ये कर दे 2 सिक्के वाले में ही, एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, एक टेल यहां भी आ सकता है, एक टेल यहां भी आ सकता है। ठीक, एक टेल, सिर्फ एक टेल आना है, 2 नहीं होगा, सिर्फ एक टेल, सिर्फ एक टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 1 2, 2/4। सिर्फ हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, सिर्फ एक हेड, तो 2/4, 2/4 हो जाएगा। इसी तरह से आप सवाल जितना चाहो अपना प्रैक्टिस करो, बनाओ, क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा। ठीक, यह हुआ 2 सिक्के से रिलेटेड। अब 3 सिक्के की बात करें, 3 सिक्के में आपको लिखा 2⁵ = 8, 2⁵ = 8। हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, ऐसे लिखा हुआ है 8 का 8। ठीक, आपने यहां देख लिया 8 का 8 लिखा हुआ। अब आपको यह कहा जाता है कि 3 हेड आने की प्रायिकता 3 सिक्के में। अब ये थोड़ा सा ऊपर जो है ना, मैं कैंसिल करता हूं इसको, ये देखो साफ कर दिए। अब आपको पूछा जाता है 3 सिक्के में, 3 सिक्के में 3
हेड आने की प्रायिकता, 3 हेड आने की प्रायिकता, निकालना है। ठीक है, 3 हेड आने में, 3 हेड कहां आया है? देखो एक बार आया है, 3 हेड आया ना, 3 हेड एक बार आया है, तो 3 हेड एक बार आया है तो क्या होगा? 1 लिख दिया आपने। अनुमानित क्या हो जाएगा? फेवरेबल, अनुकूल वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हेड का 1 बटे टोटल अनुमान, टोटल पॉसिबल कितना है? 8 है, 1 बटे 8। 3 टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 टेल, देखो 3 टेल, टेल एक बार आया है, 1 बटे 8। ठीक, अब इसी जगह एक क्वेश्चन और कहा जाता है, आपको यदि पूछ दे कि एक भी टेल आने की प्रायिकता नहीं, एक भी टेल नहीं आना चाहिए, वो उसका क्या होगा? एक भी टेल नहीं आएगा कब? जिसमें सारा हेड होगा। 3 हेड आने की प्रायिकता 1 बटे 8, एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 बटे 8 नहीं आएगा। फिर से देखिए, 3 हेड आने की प्रायिकता 1 बटे 8, 3 टेल आने की प्रायिकता 1 बटे 8। ठीक है, ऐसा कौन सा है जिसमें कि आए ही नहीं एक भी हेड? 1 बटे 8, जिसमें एक भी हेड नहीं आए। ठीक,